गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीडियो नर्सिंग पे। दोस्तों, बिहार सीएचओ को लेकर के बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी जो है लोगों में आई है। कैंडिडेट्स परेशान हैं कि क्या होगा सर बिहार सीएचओ का। ना रद्द का नोटिस आ रहा है, ना लिंक दिया जा रहा है अप्लाई ऑनलाइन करने का। तो इसके संबंध में हमने कल स्वास्थ्य समिति में बात किया था एचआर सेल में। तो उन्होंने कुछ बातें कही हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए, और वो बातें बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था और आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि बिहार सरकार जो है लगी हुई है यह कोशिश में कि कहीं ना कहीं बिहार में जो उन्होंने आरक्षण का दायरा 50 से 65 किया था वो यथावत बना रहे, और ताकि जो लोगों को आरक्षण का जो लाभ इन्होंने बढ़ाया था, जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया था, वो लोगों को मिल सके। ठीक है, तो क्या कुछ बातें हैं हम आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर देंगे, और आपको वो ऑडियो भी सुनाएंगे जो कि हमने राज्य स्वास्थ्य समिति पटना के पदाधिकारी से बात किया था। ठीक है, उसके बाद इसका जो मूल तत्व है, क्यों वैकेंसी रुका हुआ है, ना कैंसिल हो रहा है, ना ही लिंक दिया जा रहा है, तो कुछ बातें हैं जो कि विद इन वीक, ठीक है, या फिर आप समझ लीजिए कि नेक्स्ट वीक जो है ऐसा क्लियर हो जाएगा, और बिल्कुल एग्जैक्ट आपको इन्फॉर्मेशन देंगे हम इसमें। और इसमें एग्जैक्ट जो बिहार सरकार कर रही है, जो प्रयास कर रही है, वो भी हम आपको इसमें दिखाएंगे कि बिहार सरकार की तरफ से जो चीज़ें हो रही है, जो कोशिशें हो रही है, वो कब तक में क्लियर होगी, उसके बाद लिंक आने की जो संभावना है वो कब तक है। ठीक है, आप ये मत समझिए ये सारी वैकेंसीज के ऊपर लागू हो रही है, ये सिर्फ बिहार सीएचओ की बात नहीं है। एनएचएम स्टाफ नर्स, आप जानते होंगे जो एनएचएम का जो एएनएम का आने वाला था, उसके बाद पैरामेडिकल्स के थे, और या नवंबर 2023, ठीक है, नवंबर 2023 जब से नया आरक्षण को लागू किया गया, उसके बाद जितने वैकेंसीज बिहार में आए हैं वो सारा का सारा अभी पेंडिंग होगा। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कुछ भी नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब करने से यही होगा कि आपको नर्सिंग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, हमें जल्दी चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, और बिल्कुल सही सही चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई मिक्स नहीं, कोई ऐड करके नहीं बोला गया है। ठीक है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, फिलहाल तो हम आपको ये दिखा देते हैं कि यहाँ पे किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट आप देख लीजिए 5/24 है, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है, कोई नोटिस नहीं है। अब यहाँ पे ये नोटिस बोर्ड देख लीजिए कि नोटिस नहीं है कि ये वैकेंसी कैंसिल हो रहा है। और आपको पता है 3/24 यानी कि जो मार्च में वैकेंसी कैंसिल हुआ था उसका नोटिस जो है वायरल हो रहा है पूरे हर एक ग्रुप में। तो हमने कल ही अपने ग्रुप में एक मैसेज डाल दिया था कि यह जो है फेक है, ये पहले का नोटिस है जो कि गलत है। नया नोटिस रद्द करने को लेकर के अभी तक नहीं जारी किया गया, तो आप लोग उससे निश्चिंत रहें। हम अपने ग्रुप में पोस्ट के माध्यम से ही आप लोगों को अवेयर कर देते हैं ताकि आप लोग इन फेक अफवाहों से बच सके। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इन चीज़ों से परेशानी ना हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। ठीक है, यहीं पर आपको एक ऑनलाइन का लिंक जो है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक यहीं पे आपको मिलेगा। जब भी अपलोड होगा लिंक तो यहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो कल हमने जब हेल्थ सोसाइटी के एचआर सेल में बात किया था तो वहाँ से हमको ये बोला गया है कि बिहार सरकार आरक्षण को लेकर के अभी तक क्लियर नहीं है, इसीलिए वो लोग जो है सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि हाईकोर्ट में जो आरक्षण बढ़ा हुआ था, जो दायरा बढ़ाया था बिहार सरकार ने, उसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। ठीक है, जिसके कारण बिहार सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है कल। आपको एक न्यूज़ दिखा देते हैं, आप यहाँ पे देखिए, ये न्यूज़ है आपका, ये कल का न्यूज़ है 2/24 का। ठीक है, बिहार मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट पटना हाई कोर्ट ऑर्डर क्वेश्चनिंग 65% कोटा। यहाँ पे देख लीजिए, 2022 में एक कास्ट सेंसस हुआ था, आप जानते हैं, जातिगत जनगणना जिसे कहते हैं। बिहार सरकार धूमधाम से बिल्कुल 400 करोड़ 500 करोड़ लगा करके जो है जातिगत जनगणना करवाया था, जिसमें उन्होंने नारा दिया था जिसका जितनी आबादी उसको उतना हक। इसके संबंध में जो पहले 50% का आरक्षण था उसे बढ़ा करके 65% कर दिया गया, और प्लस 10% EWS, यानी कि टोटल 75% का आरक्षण जो है बिहार में लागू किया गया। ठीक है, लेकिन सरकार को पता था कि हमने विधानसभा, विधान परिषद, इवन जो राज्यपाल हैं बिहार के, उनके द्वारा अप्रूव कर दिया गया था, निश्चित हो गया था कि अब जो है 75% का आरक्षण लागू होगा। ठीक, लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा PIL दायर किया गया हाईकोर्ट में, पटना हाईकोर्ट में, और उस PIL पे सुनवाई करते हुए जो जज थे उन्होंने इस बढ़े हुए आरक्षण को रद्द कर दिया। ठीक है, आप समझिए बिहार सरकार क्या तैयारी करके चुपचाप बैठ गई कि अब तो 75% हो गया। अब इतने जानकार तो हम हैं नहीं, लेकिन
कुछ ऐसे नियम थे जो कि इस फैसले को अडिग बना सकता था। आप यहाँ पे देखिए वो क्या है, वो है ये 9वीं अनुसूची। आपको पता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हम आपको दिखाएंगे, एक लिस्ट भी दिखाएंगे जहाँ पे 50% से कहीं ज़्यादा 60%, कहीं 65%, कहीं 64%, इस तरह से आरक्षण ऑलरेडी दिया जा रहा है। लेकिन बिहार में हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। क्यों रोक लगा दिया? क्योंकि ये 9वीं अनुसूची में उसको नहीं डाल पाए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, संविधान की 9वीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची शामिल है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर आपने 9वीं अनुसूची में उसको डलवाया होता तो शायद यह नौबत नहीं आती और आपका 75% का जो आरक्षण है वो यथावत रह जाता। जिस तरह से हमने कुछ चीज़ें पढ़ करके आपको हम बता 9वीं अनुसूची में नहीं डाल पाए तो अब तो डलवा लेते। जब आपका सहयोगी सरकार केंद्र में है तो अब डलवा लेते। बिल्कुल सही बात है। आप अगर जातिगत जनगणना करवा करके आबादी के अनुसार आपको आरक्षण देना है तो ठीक है। और उससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बिहार में जो 25% का बचता है, हालांकि EWS जनरल के लिए है, 25% जो जनरल सीटें हैं उसमें से जो बाहरी राज्य के लोग आते हैं उसको उसमें से सीमित किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मौका मिल सके वो बिहार के कैंडिडेट को मिल सके। इसका मांग हम नहीं कर रहे हैं, इसका मांग पूरे बिहार के युवा कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी भर्ती के हो। और शिक्षक जो है, जो शिक्षक भर्ती अभी हुआ था BPSC के द्वारा, उसका एक उदाहरण आप समझ सकते हैं। पूरे बिहार में ये मांग है कि बिहार के नौकरी में बिहार के युवा को प्राथमिकता दी जाए। एक ऐसा नियम बनाया जाए सरकार के द्वारा जिसमें बिहार के युवा को प्राथमिकता दी जाए, चाहे वो आप आरक्षण को सीमित करते या कोई भी नियम ऐसा लगा दें। क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में या कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ऐसा नियम नहीं है कि हम बाहरी राज्य को नहीं लेंगे। ठीक है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम बाहरी राज्य को नहीं लेंगे, नहीं देंगे मौका। लेकिन वो एक ऐसा नियम बना के रखते हैं जिसके फुलफिल करने में बाहरी राज्यों को बड़ी परेशानी होती है। जैसे कि आपको 10th पास जो है उस राज्य से होना चाहिए, 12th पास जो है उस राज्य से होना चाहिए। कुछ ऐसे बैरियर्स लगा देते हैं कि संभवतः कुछ ही बच्चे होंगे, कुछ ही कैंडिडेट होंगे जो उस राज्य में फॉर्म भर सकेंगे। तो उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिहार में आप बिल्कुल वेलकम करते हैं, अच्छे से स्वागत करते हैं और नतीजा बिल्कुल ज़ीरो है। आप यहाँ पे देखिए ये लिस्ट है कि कहाँ पे कितनी जनसंख्या में कितने स्टेट में कितना आरक्षण मिलता है। देख लीजिए ST, SC, OBC, EWS तो आपको पता है 10% बिल्कुल फिक्स है। OBC आप देख लीजिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश 29%, असम, बिहार सरकार के ये बढ़ा हुआ डाटा आपको दिखा रहा है। हालांकि ये लागू नहीं हुआ है, ये रद्द है अभी, ये बढ़ा हुआ डाटा है 75% का। अरुणाचल प्रदेश में देखिए 80% का है, हालांकि वो सब ट्राइबल एरिया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ 69%। मतलब कि जैसे जिसकी आबादी जिस स्टेट में ज़्यादा है, मान लेते हैं कि कहीं किसी स्टेट में SC की जनसंख्या ज़्यादा है तो SC को ज़्यादा आरक्षण मिलेगा, कहीं OBC ज़्यादा है तो OBC को ज़्यादा मिलेगा। सिंपल सी बात है, इसीलिए तो जातिगत जनगणना करवाया गया था। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे देख लीजिए जो भी उत्तरी राज्य हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उसमें कंप्लीट आरक्षण दिया जाता है। आप यहाँ पे देख लीजिए, देखिए उड़ीसा 59%, राजस्थान 64%, तमिलनाडु 69%, तेलंगाना 64%। तो हम कोई दूसरा डाटा नहीं दिखा रहे हैं, जो एग्जैक्टली डाटा है वही हम दिखा रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल अपने पड़ोस में देखिए 55%। तो जिसकी जहाँ जैसी आबादी है उसके हिसाब से उनको आरक्षण को लाभ देना पड़ेगा। और इसी लाभ को देने के लिए बिहार सरकार जो है जातिगत जनगणना करवाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। अब हाईकोर्ट जो है हाईकोर्ट का जो फैसला है उसको चैलेंज करने के लिए बिहार सरकार जा रही है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट कब गई है ये लोग देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है ये मंगलवार को। बिहार सरकार क्या लिखा देखिए, द बिहार गवर्नमेंट मूव द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे चैलेंजिंग द पटना हाई कोर्ट डायरेक्टिव टू सेट असाइड द इंक्रीज इन द स्टेट रिजर्वेशन। ठीक है, बढ़े हुए जो आरक्षण का कोटा था उसे सिक्योर करने के लिए बिहार सरकार मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में गई है। ठीक है, जिसमें एग्जिस्टिंग 50% to 65% जो कोटा है उसे सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट जॉब में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। आप यहाँ पे देखिए, बिहार गवर्नमेंट मूव सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग पटना हाई कोर्ट वर्डिक्ट ऑफ क्वेश्चनिंग 65% रिजर्वेशन लॉ। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, बिहार गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे मूव्ड टू सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग द पटना हाई कोर्ट June 20 वर्डिक्ट सेटिंग असाइड द इंक्रीज इन रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब फ्रॉम 50% to 65% एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, ये जो आरक्षण था ना, ये जॉब और इंस्टीट्यूशन में जो आरक्षण मिलता है, जो कॉलेज में यूनिवर्सिटीज़ में जो आरक्षण दिया जाता है उसके लिए इन्होंने इसको दायरा को बढ़ाया था। अब यहाँ पे देखिए दूसरे में हम आपको दिखा रहे हैं अकॉर्डिंग टू सोर्स। ठीक है, यानी कि जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट स्टाफ एंड रजिस्ट्री द अपील ऑफ द बिहार स्टेट गवर्नमेंट वुड लाइकली टू कम अप विथ हियरिंग इन द
SC विदिन वीक और 2, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो इसकी सुनवाई होनी है वो विदिन वीक, यानी कि इस सप्ताह या अगले सप्ताह में सुनवाई होनी है। यानी ये सप्ताह अगर देखा जाए तो फ्राइडे तक की हम अगर बात करें तो 5 तारीख से लेकर के अगले आपका 7 यानी 15 तारीख मिनिमम मान लीजिए कि 15 जुलाई तक जो है इसकी सुनवाई हो जानी चाहिए। 15 जुलाई तक अगर कुछ भी क्लियर हो जाता है, अगर मान लेते हैं कि हाईकोर्ट की तरफ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है कि जो पहले के नियम थे आरक्षण के उसी पे सारा कुछ काम होना है। अगर सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देती है कि नहीं आप 65% का आरक्षण दीजिए, तो फिर जो यथावत आपको चीज़ें दिख रही है वो दिखेगी और आप लोग का जो पेंडिंग्स हैं, जो एडवर्टाइजमेंट पेंडिंग है, चाहे CHO का हो या स्टाफ नर्स का हो या ANM का हो या पैरामेडिकल का हो, वो सारा कुछ आपको जस्ट देखने को मिलेगा। हालांकि एक चीज़ें आपको क्लियर कर दें, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कहाँ है, एक हमने लिया था, ये देखिए, इसमें कहीं भी UR का सीट नहीं है, आप भी जानते हैं। इसमें जितने आप सीट देख रहे हैं ये सारे बिहार के सीट हैं, ठीक है। अगर ये 65% पे बना हुआ है, 75% पे EWS भी मिला हुआ है, अगर 75% पे बना हुआ है तो अगर 50% भी होता है, मान लेते हैं रद्द कर दिया जाता है, तो 50% में डिवाइड हो जाएगा ये। इसमें UR तो है नहीं कि कुछ सीटें घट जाएगी, जो भी डिवीज़न होना है वो इसी में होना है। 4500 अगर डिवाइड भी होगा तो पहले के अनुसार हो जाएगा। EWS को पहले 18% था तो 18% पे डिवाइड हो जाएगा, BC को 12% था 12% पे डिवाइड हो जाएगा, SC को 20% से पहले 18% था 18% पे डिवाइड होगा, ST को 1% था तो 1% पे डिवाइड होगा, EWS को 10% था, अभी भी 10% है, पहले भी 10% था, ठीक है। तो कुछ भी चेंज इसमें होना नहीं है क्योंकि जनरल सीट नहीं है। तो यही बात जो है राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से कहा गया था कि हमने एक नोटिस, एक निर्देश पत्र जो है स्वास्थ्य सचिव को भेजा हुआ है प्रत्यय अमृत को, अगर उनके तरफ से हमको ऑर्डर मिल जाते हैं तो हम ऑनलाइन का काम जो है शुरू कर देंगे। लेकिन अब स्वास्थ्य सचिव जो है उनकी तरफ से क्या कुछ रिप्लाई आता है, उसकी तरफ से क्या कुछ जवाब आता है, इसको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको सोचना चाहिए क्योंकि आपको पता है अगर अभी ऑनलाइन शुरू होगा, अभी तो आप ऑनलाइन आवेदन लीजिएगा 20-25 दिन, उसके बाद एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तब जाकर के कहीं आप ज्वाइनिंग दोगे। तो अभी इसमें कम से कम 3 से 4 महीने का समय था और आपको पता है कि 3 से 4 महीने में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर भी आप इंतजार में हैं, शुरू करने के इंतजार में नहीं है। आपको शुरू कर देना चाहिए था और आप एक नोटिस दे देते कि जो सुप्रीम कोर्ट का आउटकम आएगा, कुछ भी आउटकम आएगा सुप्रीम कोर्ट का, हम उसके अनुसार जो है आप लोगों को सिलेक्शन प्रक्रिया में आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब पता नहीं, अब हो सकता है वो बड़े पदाधिकारी हैं, किस प्रकार से सोचते हैं हमें नहीं पता, लेकिन वो ऐसा कर सकते थे। ऑनलाइन आवेदन ले लेते, एग्ज़ाम ले लेते, DV ले लेते, सारा कुछ ले लेते। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो निर्णय होता, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आता, उसके अनुसार इसको ज्वाइन करवा देते। लेकिन अब क्या सोच रहे हैं ये नहीं पता, क्योंकि सारा वैकेंसी रुका हुआ है, स्टाफ नर्स सारा कुछ। जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी आप लोग को थोड़ा सा इंतजार करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यही मैटर था और राज्य सरकार को जो है 9वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, ये इनको करना चाहिए था ताकि इन सब चीज़ों को यथावत बना सकें। अब इनकी सहयोगी सरकार है केंद्र सरकार में, केंद्र में, तो अब इनको थोड़ा सा शायद मदद मिल जाए इस केस में और जो 75% का जो दायरा बना था वो यथावत रहे। और सबसे बड़ी बात है कि आप बाहरी राज्यों के लिए कुछ ऐसा नियम बनाओ ताकि एक सीमित संख्या में जो है बाहरी राज्य के लोग आए, जिसका कि डिमांड सारे लोग कर रहे हैं, सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तभी जो है कुछ हो सकता है, क्योंकि राज्य की भर्ती राज्य के लोगों के लिए होनी चाहिए। सब जगह ऐसा है, हम कहीं कुछ नया नहीं बता रहे, ऑलमोस्ट सब जगह है, ठीक है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, बाकी यही सारी बातें हैं। और हम आपको स्वास्थ्य समिति के जो HR सेल हैं, HR सेल में जो बात हुई थी उसका ऑडियो हम आपको एक बार सुनाते हैं। और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये चीज़ें, सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। और आप लोग फिर आराम से जो है इंतजार करिए और जैसे ही इस पर कुछ निर्णय होता है, जैसे ही कोई ऑर्डर आता है तो ये लिंक जो है आपका एक्टिवेट हो जाएगा। इसके संबंध में हमारे पास कम से कम 20-25 मैसेज आते हैं पर डे, जबकि हमने कल ही ग्रुप में बता दिया था कि इस प्रकार का बात है, उसके बाद भी लोग मैसेज करते हैं। तो ये वीडियो उनको जरूर भेज दीजिएगा, अपने दोस्तों को भेज दीजिए ताकि उनको पता चले कि क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। आपको ऑडियो से पहले सुन लीजिए ऑडियो। जो है बिहार CHO का लिंक एक्टिवेट होना था, अभी तक नहीं हुआ, इसके संबंध में नहीं हुआ है, किसी चीज के लिए वो रुका हुआ है, होगा तो नोटिस के साथ चला जाएगा। कोर्ट का कोई ऑर्डर की वजह से रुका हुआ है। तो ये कब तक पॉसिबल है मैम? जब तक ऑर्डर वापस आएगा नहीं तब तक नहीं कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट वाला? जी एक्चुअली हम लोग यूनियन से है ना, तो हमें थोड़ा सा अपडेट देना होता है, तो हमें पास अपडेट रहेगा तब ना सर हम आपको देंगे। तो मतलब स्पष्ट है कि बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का नहीं आएगा? जी, तो यही बात है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा या
पढ़ते अमृत जो स्वास्थ्य सचिव हैं उनके द्वारा अगर कोई ऑर्डर दिया जाता है, कोई निर्देश दिया जाता है, तो आप लोगों का ऑनलाइन जो है शुरू हो जाएगा। और इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। आप ही का वैकेंसी सिर्फ बिहार से जो नहीं रुक रहा है, सारा वैकेंसी रुका हुआ है। तो आप लोग थोड़ा सा निश्चिंत रहिए और थोड़ा सा इंतजार करिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। अब हम इसमें पढ़ाई के लिए भी क्या बोलें, क्योंकि लोग थोड़ा सा ये हो जाते हैं ना कि हम तैयारी कर रहे हैं, 1 जुलाई से अगर जो आता तो बिल्कुल जोर शोर से लगे रहते। अब अभी क्या है ना, मन छोटा हो जाता है कि अब क्या होगा नहीं होगा, लोग पढ़ने पे भी ध्यान नहीं देते हैं। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन बोलेंगे कि आप लोग कंटिन्यूटी बना करके रखिए। ये चीज़ें तो होनी ही है, आपको भी पता है, ये चीज़ें होनी ही है एक दिन, चाहे उसमें 10 दिन का समय लगे या 20 दिन का समय लगे, ये होना ही है। तो अपने प्रैक्टिस को जारी रखें बस, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनके पास भी यह जानकारी पहुंच जाए। अगर आप चैनल पे आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इसी तरह से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।